इससे पहले हम लोगों ने ये जाना था कि गांधी के और भी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हमेशा हर एक परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं। और ये टॉपिक में हम लोग कुछ अनसुनी बातें भी जानेंगे। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से हर परीक्षा में किसी न किसी रूप में प्रश्न आते हैं और गांधी युग तो बहुत ही फेवरेट रहा है एग्जामिनर का, जो हर प्रश्न के लिए हर एग्ज़ाम के लिए प्रश्न तैयार रखता है। तो इसलिए पिछले जितने भी वीडियो मैंने बना के रखे हुए हैं आप उससे जाकर के देख लीजिए। और चलिए आज हम लोग आप आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर आयोग, कांग्रेस की जांच समिति। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था ये घटना कब हुई थी? ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू हैं और डॉक्टर सत्यपाल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में ये दोनों जन प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन की वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस गिरफ्तारी के चलते जनता जो थी बहुत आक्रोशित हो चुकी थी। आप लोगों ने अगर रॉलेट एक्ट नहीं पढ़ा था और उसके बारे में नहीं जाना है कि कैसे इन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो आप जाकर के पीछे की वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी गिरफ्तारी से जनता जो थी वो बहुत ही आक्रोशित थी और वे लोग ना, जनता जो थी वो शांतिपूर्ण रूप से जुलूस लेकर के आ रही थी, वो किसी तरह से हिंसा नहीं कर रही थी। ठीक है, तो हुआ क्या था फिर ये इसके बाद में कि 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण जुलूस जो था वो 10 अप्रैल को पुलिस ने इस पर गोली चला दी। ठीक है, ये जुलूस कब निकला? ये जुलूस निकला था 10 अप्रैल को और पुलिस ने क्या किया था? इस पर गोली चला दी थी। चूँकि ये लोग निहत्थे थे, इनके हाथों में कोई हथियार नहीं था क्योंकि ये तो जुलूस शांतिपूर्ण रूप से चल रहा था। इस निहत्थों में जो आंदोलनकारी थे उन्हें मार दिया इन लोगों ने, जिससे क्या हो गया? स्थिति भड़क गई, बेकाबू हो गई। जनता जो है वो अफरा तफरी उनके बीच मच गया और इस वजह से 12 अप्रैल को क्या बुलाया गया? तो सेना बुलाई गई। ठीक है, 12 अप्रैल को क्या बुलाई गई? तो सेना बुलाई गई। इसके बाद से क्या होता है? जब भी ये घटना जो जगह हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की करें तो ये घटना 13 अप्रैल 1919 का दिन है और ये बैसाखी का दिन है। देखिए, ये जो बैसाखी था वो पंजाब का बहुत ही खास पर्व है, ये सभी जानते हैं आप लोग। तो बैसाखी के दिन में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग जो वहाँ पर पंजाब में जो एक जगह है जलियांवाला बाग, वहाँ पर जो जनता थी वो इस गोली कांड को लेकर के, किन लोगों ने, अंग्रेजों ने निहत्थों पर क्यों गोली चलाया था, इस बात को लेकर के। और जो दो नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में भी कुछ जनता शांतिपूर्ण सभा आयोजित करने वाली थी और कुछ जो इसमें बच्चे थे, महिलाएं थे, वो लोग ना इस बैसाखी का मेला मनाने के लिए आए थे। ठीक, और कुछ लोग जो आंदोलनकारी थे या जो क्रांतिकारी थे वे लोग इस वजह से आए थे कि उन्होंने गोली कांड क्यों किया और साथ में गिरफ्तारी क्यों किया, इस वजह से आए थे। सभी लोग यहाँ इसी मुद्दे से नहीं आए, सबका अपना अपना अलग अलग उद्देश्य था। इसमें महिला थे, बच्चे थे, सभी लोग इसमें आए हुए थे। होता क्या है इस कांड में, एक सेकेंड, हाँ, होता क्या है इसमें कि इस सभा का खासियत क्या था? इस सभा स्थल में चारों ओर जो था वो ऊंची ऊंची दीवारें थी। इस सभा स्थल में चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार थी और ये दीवारों से घिरा हुआ था। कैसा था ये? दीवारों से घिरा हुआ था। 4 फीट के दरवाजे थे इसमें और केवल एक दरवाजा जो था वो 7.5 फीट का चौड़ा था। मात्र एक ही दरवाजा इतना चौड़ा था, बाकी सबके सब दरवाजे जो थे वे 2 से 4 फीट के ही थे। ठीक है, और उस समय जो जनरल था, अंग्रेज जनरल, उसका नाम था ओडायर। बहुत ही क्रूर था ये जो जनरल था ना, ये बहुत ही क्रूर जनरल था। होता क्या है इसमें, अंग्रेज जनरल ने क्या किया, बिना चेतावनी के, किसी को ये नहीं बताया, 12 अप्रैल को उन्होंने गोली बारूद उन्होंने जो चलाया था, इस वजह से 12 अप्रैल को इन्होंने जो सेना बुलाई थी और उन्होंने चुपके से ही ये घोषणा कर दी थी कि कोई भी लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। और ये बात इन्होंने
अच्छे से घोषणा नहीं की थी, ये बात लोगों को पता ही नहीं थी, इसलिए लोग जान ही नहीं रहे थे। इन्होंने ये बात लागू कर दी थी, लेकिन ये बात सबको बताई नहीं थी। इस वजह से लोग बैसाखी का मेला मनाने के लिए कुछ लोग अपने मुद्दों को लेकर के वहाँ जमा हुए थे। अंग्रेज जनरल ने क्या किया कि इनका तो सोच ही कहना ही था कि हमने तो पहले ही घोषणा कर दी है। इस वजह से इन्होंने बिना चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी। वो गोली जो चली, वहाँ पे जितने भी लोग थे वे निहत्थे थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था। करीब 1000 लोग मारे गए। ठीक है, इसमें करीब कितने लोग मारे गए? तो 1000 लोग मारे गए। आपको एक बात बता दूं कि ये जो गोली चली ना, ब्रिटिश जो थे, ये चलाने वाली गोली कौन थे? ये कोई ब्रिटिश नहीं थे, ये कोई अंग्रेज नहीं थे, बल्कि ये खुद भारतीय थे। सबसे दुख की बात यह है कि जो गोली चलाने वाला था कोई अंग्रेज नहीं था, एक भारतीय ही था। भारतीय सेना की 65वीं गुरखाई राइफल्स, ठीक है, और बलूच रेजिमेंट के सैनिक थे इसमें। और टोटल 1650 राउंड गोलियां चली इसमें। सोचिए कितनी गोलियां चली, और मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर इतनी सारी गोलियां चल गई। सोचिए कितना भयावह होगा वो सीन, कि इन लोगों ने कितनी क्रूरता के साथ में भारतीयों ने अपने ही भारतीय भाइयों पर, अपने भारतीय भाइयों बहनों बच्चों पर गोलियां चलाई। इन्होंने बस ब्रिटिश सरकार के आदेश का पालन किया। उसके बाद क्या होता है, सरकारी रिपोर्ट क्या कहती है? सरकारी रिपोर्ट कहती है कि 10 मिनट तक हुई मात्र गोलाबारी। सोचिए 10 मिनट ही मात्र हुई गोलाबारी, और 379 व्यक्ति मारे गए, 3069 व्यक्ति इस पे मारे गए। सिर्फ ये बात सरकारी रिपोर्ट कही गई, रिपोर्ट में था ये बात, और 1200 लोग घायल हुए। ठीक है, ये सरकारी रिपोर्ट बताया जा रहा है, जबकि सच्चाई तो क्या है ये तो बात सामने ही नहीं आई। एक अनुमान लगाया गया है कि इसमें जो था वो कितने लोग मारे गए, 1000 लोग मारे गए। इन्होंने तो मरने वालों की संख्या भी बहुत कम बताई। असलियत में तो कुछ बात समझ ही नहीं आई। और सोचिए कितनी क्रूरता से, मतलब सोचने वाली बात है ना। और आपको पता है इसमें ना सिर्फ महिला नहीं मरे, पुरुष नहीं मरे, इसमें बच्चे मरे, नवजात बच्चे। 6 हफ्ता का मात्र बच्चा, जो मात्र 6 हफ्ता का हुआ था, भी जन्मा हुआ, उसकी भी हत्या कर दी गई। इन लोगों ने इतनी दुष्टता, इतनी क्रूरता दिखाई कि मतलब क्या ही बोले। खुद भारतीयों को भी इस बात पर थोड़ा सा भी दया नहीं आया कि मैं मार किसे रहा हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत एक लंबे समय तक इस गुलामी के जहर को पीता रह गया। यही कारण रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कथन के बारे में बात करें तो दीनबंधु CF एंड्रयूज ने कहा है कि इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या। उन्होंने कहा कि ये हत्याकांड कोई ऐसी वैसी हत्याकांड नहीं थी, बल्कि ये जानबूझ करके की गई थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के एक सदस्य ने भी कहा कि ऐसी बर्बरता की मिसाल संसार में कहीं भी मिलना कठिन है। सोचिए, सही बात है। हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले मौर्य साम्राज्य, आपने देखा होगा, मैंने बताया उसमें कि अशोक जो था वो कलिंग युद्ध के घटना को देखकर उसका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सोचिए ये अंग्रेज कैसे थे कि इन्होंने भारतीयों को ही, अपने ही भाइयों को हत्या करने के लिए विवश कर दिया। कितनी अजीब सी बात है। और वो भारतीय अपनी नौकरी की वजह से, अंग्रेजों के शोषण की वजह से, चाहे जिस डर की वजह से ही सही, इतना बड़ा उन लोगों ने कदम उठा लिया कि छोटे छोटे नवजात बच्चे, वो 6 हफ्ते का बच्चा, भला ही किसका क्या बिगाड़ा होगा, उस बच्चे की इन लोगों ने हत्या कर दी। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। विरोध में क्या किया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। ठीक है, इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। और वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे शंकर नायर, उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया। कहा कि मुझे ऐसे वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल नहीं होना है जहाँ पे महिला बच्चा किसी को नहीं छोड़ा गया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया वहाँ से। इसके बाद इसी जो ये हुआ था ये कांड, इसी हत्याकांड की वजह से इस सरकार ने दिखाने के लिए इसका विरोध होना स्टार्ट हो गया। इस चारों ओर से दबाव पड़ने लगा सरकार के ऊपर। तो सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए, देखने के लिए, सिर्फ नाम के लिए हंटर कमेटी का गठन कर दिया। ठीक है, इस हंटर कमेटी की नियुक्ति कब हुई? इसकी नियुक्ति हुई 1 अक्टूबर 1919 को। इसकी नियुक्ति कब हुई? 1 अक्टूबर 1919 को। और इसका कार्य क्या था? हत्याकांड की जांच करना। बस इसका यही कार्य था कि हत्याकांड की जांच करेगा।
अब इसके सदस्य में कौन कौन थे? रस्किन थे, श्री राइस थे, जॉर्ज बरो थे, सर टॉम स्मिथ थे, चिमन लाल सितलवाड़ा थे, साहबजादा सुल्तान अहमद थे, जगत नारायण थे। इतने सारे लोग इसमें थे। शाह बजाजी सुल्तान अहमद, शाह बजाजी सुल्तान अहमद तो जगत नारायण थे। इतने सारे लोग थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? सबसे अहम इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड हंटर। ठीक है, इन्होंने ऐसा हंटर चलाया कि क्या ही कहना। आगे अगर हंटर कमेटी की रिपोर्ट माने, इन्होंने देखिए रिपोर्ट में क्या कहा है, कितनी तारीफ की है इन्होंने अपने व्यक्ति की। इन्होंने कहा है कि अमृतसर की जो तत्कालीन परिस्थितियां थीं उसमें मार्शल लॉ लगाना और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना आवश्यक था, लेकिन दयान ने अपने कर्तव्य को गलत समझा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो गोली था, ये गोली चलाना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि भीड़ को नियंत्रित करना था। लेकिन यहाँ दयान है डायर ने, यहाँ इन्होंने लिखा कि जो डायर है, ये डायर थोड़ा सा ना समझापन हो गया इसके साथ में। इसने अपने कर्तव्य को थोड़ा गलत समझ लिया इसने और तर्क संगत आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग कर दिया। इन्होंने कहा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं की, इसने बस न सहजता के साथ कहा जाए तो इन्होंने थोड़ा सा अपना बल का जो है ना वो आवश्यकता से थोड़ा ज़्यादा बल लगा दिया, बस इन्होंने यही किया। फिर भी उसके साथ जो उचित समझा वही किया। मतलब इनका कहना है कि उस परिस्थिति में उसने जो किया वो सही था। ठीक है, उसने ईमानदारी के साथ जो उचित समझा वही किया। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो कमेटी का रिपोर्ट क्या कह रहा है कि उन्होंने ईमानदारी से, इसके ऑनेस्टी के साथ में इन्होंने जो किया वो बहुत ही अच्छा किया, उचित ही किया, इसने कुछ गलत नहीं किया। ये हंटर कमेटी की रिपोर्ट आती है जिसकी जांच के लिए रखा गया था, जिस कमेटी को रखा गया था जांच के लिए। इसके बाद क्या होता है, इस हत्याकांड के दोषी को बचाने के लिए इन्होंने, सरकार ने जब हंटर कमेटी की रिपोर्ट आती उससे पहले ही उन्होंने क्या ला दिया, इन्होंने इंडेमिटी बिल पास कर दिया। इंडेमिटी बिल के तहत कोई भी कानून जो है, मार्शल लॉ जब लग जाता है, उसके अगेंस्ट कोई कार्य किया जाए तो व्यक्ति पे कोई कोर्ट वाला काम नहीं होगा, कोई भी कोर्ट कचहरी नहीं होगी, उस पर कोई कानून नहीं लगेगा। ये एक बिल है अपने अंग्रेज अधिकारियों को बचाने के लिए, सरकार ने यही बिल को पास करवा दिया। और क्या दिखाया कि देखिए हमने ना इसकी वजह से इन्हें सजा दिया, सजा के रूप में क्या दिया, इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया और बर्खास्त भी कर दिया, प्रशंसा भी कर दी। मतलब ये भी बता दिया कि कोई गलती नहीं, इन्होंने बस थोड़ा सा ना समझे वाला काम किया। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर को, किसे, तो डायर के लिए भाषण दिए गए। बढ़िया, मतलब ये वाले भाषण के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ब्रिटिश साम्राज्य का सॉरी यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, शहर नहीं शेर, ठीक है, इन्हें शेर कहा गया कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के शेर हैं। इसके अलावा इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया और 2600 पाउंड की धनराशि भी दी गई। ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर क्या होता है, ये जो अवार्ड है एक तरीके से ये तलवार होती है जो जिसपे पंजाबी भाषा में कुछ लिखा होता है और मतलब इन्हें वीर बताया जाता है पंजाबी भाषा में। ये वो तलवार थी, इन्हें वो दिया गया। ठीक है, ये वीरता का उन्हें पुरस्कार मिला कि उन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया है, इतने सारे छोटे छोटे बच्चों को मार करके, महिलाओं को मार करके, इस वजह से इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया और 2600 पाउंड की धनराशि भी दी गई। ये सरकार ने इनके साथ किया। अब कांग्रेस ने इसके खिलाफ क्या प्रतिक्रिया दिखाई, तो कांग्रेस में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई इसी जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए। गांधी जी ने कहा कि ये पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती हैं। ये जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट है उसे गांधी जी ने क्या कहा कि पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती है, ये एक बात गांधी जी ने कही। इसके बाद कांग्रेस की जांच समिति जो आई उसने क्या किया, कांग्रेस की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में डायर की निंदा की। अपनी रिपोर्ट में क्या की, अपनी रिपोर्ट में डायर की निंदा की। डायर को क्या कहा उन्होंने, विवेकहीन होकर आवेश में उन्होंने कदम उठाया, ये कहा। कमेटी की कांग्रेस की जांच समिति ने कहा कि जो डायर हैं उन्होंने विवेकहीन हो गए थे और आवेश में आकर उन्होंने इतना कुछ किया, यानी ये बेवकूफ़ इंसान था जिसके पास विवेक नहीं था।
मतलब यही कहा इन लोगों ने, कर भी क्या सकते थे उस समय। तो इस तरीके से हमारा जो है आज का क्लास ख़त्म होता है। आप लोगों ने इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ अगर नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। और हाँ, यूपी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए मोटिवेट रहिए, तैयारी में लगे रहिए। समय हाथ से निकल जाता है, फिर पता नहीं चलता है, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।